एक्चुअली लिंक्डइन पे मैंने 400 से 500 एचआर को मतलब इस इंटर्नशिप से पहले मैसेज कर रखा था अच्छा। कि इफ़ दे हैव एनी अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्नशिप, तो मोस्ट ऑफ देम डिडंट रिप्लाई, ओनली आई गेस सम अराउंड 15 to 20 पीपल रिप्लाइड। जैसे आप प्रोजेक्ट में कुछ भी यूज़ कर रहे हो, उसमें आप जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ करोगे वो उसी को पूछते जाएंगे एंड उसी पे वो बस लैडर अप करते रहेंगे एंड वैसे ही डेप्थ बढ़ती जाएगी। ओके। पहले तो क्वेश्चंस मतलब जैसे उन्होंने प्रोजेक्ट देखा पहले तो वो ये था ही नहीं उनको कि मैंने बनाया, क्योंकि पूरा फुल स्टैक उसमें बना हुआ था। तो पहले ये था कि चलो ठीक है तुमने बनाया है, अच्छा ये है कहाँ, तो मतलब मैं नर्वस हो गया था कि यार तो ये इसका थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, इसी पे पूरा इंटरव्यू निकलना है इसमें। तो फिर एंड व्हेन डिड यू गाइस लाइक स्टार्ट कोडिंग? द मेन एडवाइस वुड बी कि ज़्यादा सीखने पे फोकस होना चाहिए रेदर देन कंप्लीटिंग समथिंग। उनका फ्रंट एंड रिवैम्प हो रहा है, तो वी वर रिवैम्पिंग इट। फर्स्ट सेमेस्टर में आईसीपीसी में पार्टिसिपेट किया फर्स्ट सेमेस्टर में? फर्स्ट सेमेस्टर में। अरे क्या बात है। एंड सेलेक्ट हो गए थे? हाँ, पहला इंटरव्यू था तो मैंने हक दिया था। फर्स्ट ईयर में कॉलेज ज्वाइन करने के बाद तो कोडिंग का सी भी नहीं पता होता, एंड इन सब स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर के अंदर पेड इंटर्नशिप क्रैक करी है। आज बात करने वाले हैं कैसे इन्होंने ये चीज़ करी, इसके साथ साथ क्या चैलेंजेस फेस किए, एंड कमिंग अप नेक्स्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने बहुत जगह अप्लाई भी किया था। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हाय गाइस, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? माय नेम इज़ मन वासवानी एंड आई एम फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश। हेलो, माय नेम इज़ अनुज, भागलपुर, बिहार। Myself Vivekananda and I am from Hyderabad. सो फर्स्ट ईयर में इन सबके ना इंटर्नशिप लगी है मूव इन सिंक में। मूव इन सिंक एक ऐसी कंपनी है जो मैंने खुद लाइक प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट में जब तुम कैब्स वगैरह बुक करते हो ना तो मूव इन सिंक से ही करते हो। सो ये जो इंटर्नशिप लगी थी इसमें क्या पूछा गया था, पूरे प्रोसेस में कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? सो बेसिकली इंटरव्यू में हम लोगों के 3 राउंड्स असाइन थे, जिसमें से पहला था बेसिक टेक, सेकेंड वॉज ऑल्सो टेक बट थोड़ा सा डेप्थ में, एंड थर्ड वॉज मोर अबाउट इंटरैक्शन विद द CEO एंड द फाउंडर ऑफ द कंपनी। सो अनफॉर्चुनेटली वो वाला राउंड हमारा हट गया था बिकॉज सिर्फ विवेकानंदा का वो राउंड हुआ एंड दे वर लाइक ओके वी आर ओके विथ ऑल ऑफ देम, हम लोग इनको ले लेंगे। सो फर्स्ट राउंड में देयर वाज बेसिक इंट्रोडक्शन आस्किंग अबाउट प्रोजेक्ट्स, एंड प्रोजेक्ट्स थोड़ा बहुत डेप्थ में पूछते हैं वो, ताकि बस ये वेरीफाई हो जाए कि हमने बनाया कि नहीं। ओके। अकॉर्डिंगली थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, जैसे आप प्रोजेक्ट में कुछ भी यूज़ कर रहे हो उसमें आप जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ करोगे वो उसी को पूछते जाएंगे एंड उसी पे वो बस लैडर अप करते रहेंगे एंड वैसे ही डेप्थ बढ़ती जाएगी। ओके। फर्स्ट में जैसा था सेकंड में वैसा सेम था, बट और थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस और थोड़ा बस वो बढ़ा दिया था लेवल, दैट्स इट। गॉट इट। सो अपना प्रोजेक्ट बताओ कि लाइक क्या प्रोजेक्ट बनाया था जिस पे क्वेश्चन पूछे गए थे? एक्चुअली मेरे पहले जैसे मैंने 3-4 प्रोजेक्ट बना रखे हैं, मेजर फुल स्टैक प्रोजेक्ट। एक था चैट एप्लीकेशन विच आई थॉट कि मुझे मतलब जैसे हमारे कॉलेज में क्लब्स हैं तो मैंने वो चैट एप्लीकेशन ऐसे सोच के बनाया था कि मतलब व्हाट्सएप पे तो ग्रुप्स रहते ही हैं लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, तो कोई प्रोफेशनल ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कॉलेज का कि उस पर चैट कर सके ऐसे ग्रुप में। तो मैंने वो सोच के बनाया था कि वहाँ पे वो ग्रुप्स में इंटरेक्ट कर सके और जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं वहाँ पे हम स्टोर कर सके। तो एक चैट एप्लीकेशन मेरा प्रोजेक्ट था और आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जो कि है यूनिवर्सिटी का इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। ओके। तो लाइक ऑल द थिंग्स विच आर ब्रॉट इन द यूनिवर्सिटी एंड विच विल बी इशूड टू द स्टूडेंट्स फॉर वर्किंग लेटर ऑन विद इट। तो वो सब का कोई अभी जैसे एक्सेल शीट पे अभी मार्क कर रहे हो तो लेटर ऑन, लेकिन वो एक्सेल शीट पे कितनी देर तक ही मार्क कर सकते हैं, तो उसके ऊपर एक पूरा ही वेबसाइट और ऐप दोनों, तो वो बनाया था हमने। तो इस पे क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे थे? पहले तो क्वेश्चंस मतलब जैसे उन्होंने प्रोजेक्ट देखा पहले तो वो ये था ही नहीं उनको कि मैंने बनाया, क्योंकि पूरा फुल स्टैक उसमें बना हुआ था। तो पहले ये था कि चलो ठीक है तुमने बनाया है, अच्छा ये है कहाँ पे, तुम्हारे कौन से फाइल में ये एलिमेंट यूज़ हो रहा है, तुमने ये कैसे करा है, कौन से बैकएंड में डाटा कैसे भेज रहे हो, कैसे ले रहे हो वापस वहाँ से, ठीक है, उसमें एक नया कुछ ऐड करके दिखाओ। बेसिकली सेकंड राउंड में उन्होंने पूरा ही नया एक मतलब पूरा ही फीचर, हाँ पूरा ही फीचर ही उसमें ऐड करने वाला था, नया टोटली पूरा डिफरेंट जो मेरे प्रोजेक्ट से था, तो वो मैंने कर दिया था। और एक और सेकंड राउंड में बहुत ये किया था कि मुझे मतलब उन्होंने पूछा कि तुम्हें ये आता है कि नहीं, कोई एक ऑब्जेक्ट था जो उन्होंने पूछा कि आता है कि नहीं, वो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। मैंने बोला कि सर मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका, तो सर ने बोला कि ठीक है अब इसी पे काम करेंगे पूरे इसमें पूरे इंटरव्यू में। अच्छा। तो मतलब मैं नर्वस हो गया था कि यार तो ये इसका थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, इसी पे पूरा इंटरव्यू निकलना है इसमें। तो फिर मैंने ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया कि सर ठीक है, उन्होंने बोला कि ये इंप्लीमेंट करके दिखाना है इसको यूज़ करके, तो मैंने बोला ठीक है ट्राई करते हैं। लेकिन फिर मतलब मुझे कोई बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उसका, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि सर चैट जीपीटी या फिर गूगल कुछ तो यूज़ कर सकते हैं, तो बोला नहीं तुम करते चलो उसको ट्राई करो, अगर कहीं अटकोगे तो फिर वी विल हेल्प यू ऐसे करके। हाँ, तो फिर वैसे ही कंसोल लॉग कर करके कि क्या डेटा आ रहा है क्या करते करते इन हाफ एन आवर आई वाज एबल टू सॉल्व व्हाट ही गिव मी। काफी सही। सो मतलब बातें सुन के लग नहीं रहे फर्स्ट ईयर के। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? So same was like that. Like 3 rounds were there. First one was taking a round and projects were asked. And in second round was little tougher for me. And third one only my HR interview was there with the CTO of the Moving Sync. Okay. And it was just like an interaction, not much than that. And it in the first and second thing they asked me about my projects. My main project was about the leave management system which I made for the college. Okay. So in that I integrated the APIs of the Slack and that and everything. They asked more about the APIs, like how did you integrate the Slack message. Means like in that project I added the students and the
admin, the student can apply for the leave. Okay. So I integrated the Slack API. If they apply for the leave and everything, the admin will get the message. So I made it like that. And when did you guys like start coding? क्योंकि जैसे लग नहीं रहा कि थोड़ा टाइम ही हुआ तुम्हें कोडिंग करते हुए। ऑनेस्टली फर्स्ट सेमेस्टर में तो सिर्फ बेसिक पाइथन ही हमने देखा था। उससे तो तुम इतना ज़्यादा कोड कर नहीं सकते हो सिर्फ पाइथन से। एंड अनदर कोर्स वाज कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स ओनली, कोडिंग सिर्फ पाइथन था। सेकेंड सेमेस्टर में वी वर इंट्रोड्यूस टू DSA, वेब डेवलपमेंट, जावा। तो उसमें भी जब तक हमारा मिड सेम नहीं आया था तब तक हम लोग इतना प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज तब तक सिर्फ HTML CSS आता था। मिड सेम आते तक वी वर फोर्स्ड कि तुमको जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करते आ जानी चाहिए। एंड एग्जाम्स के साथ साथ में फिर थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बनते गए, वरना खुद से तो आई डोंट थिंक मैं बना हुआ था। तो माय बेसिक प्रोजेक्ट्स पर मिड सेम और एंड सेम वाले ही जो मैंने रेज्यूमे पे डाला था। सो दैट वाज समथिंग दैट फोर्स्ड मी कि करना है साथ में। एंड आई गेस एंड सेम आते आते ही आई वाज फेमिलियर विद ओके कि अब मैं बना सकता हूँ। सो इसके साथ साथ डिड यू अप्लाई टू एनी अदर लाइक इंटर्नशिप, कहीं पे रिजेक्शन फेस किया हो या फिर कुछ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस वगैरह ट्राई कर रहे हो? या एक्चुअली लिंक्डइन पे मैंने 400 से 500 HR को मतलब इस इंटर्नशिप से पहले मैसेज कर रखा था कि इफ दे हैव एनी अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्नशिप। तो मोस्ट ऑफ देम डिडंट रिप्लाई, ओनली आई गेस सम अराउंड 15 to 20 पीपल रिप्लाइड। उसमें से एक्चुअली 2-3 ऑफर मुझे सामने से भी आए थे इंटर्नशिप के लिए। या आई डोंट नो हाउ बट या तो 2 ऑफर आए थे सामने से कि आई वी वुड लाइक टू हायर यू ये करके। एंड दे आर आल्सो पेइंग बट नॉट एज मच एज मूविन सिंह राइट नाउ। ओके। या सो आई चूज मूविन सिंह बिकॉज ऑफ द पे। कितना पे कर रहे हैं मूविन सिंह? आई वुड नॉट लाइक टू से दैट ऑन कैमरा। गॉट इट। सो लास्ट क्वेश्चन कि इफ़ यू लाइक जब तुमने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया था कुछ चैलेंजेस वगैरह फेस किए होंगे कोडिंग सीखते टाइम करते टाइम। सो इफ समवन इज स्टार्टिंग नाउ व्हाट विल यू सजेस्ट देम कि किन चैलेंजेस से बच के रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, समथिंग लाइक दैट? लाइक द मेन एडवाइस वुड बी कि ज़्यादा सीखने पे फोकस होना चाहिए रेदर देन कंप्लीटिंग समथिंग। फॉर एग्जांपल तुम सिर्फ एक ट्यूटोरियल उठा के सिर्फ वो कंप्लीट करने जाओगे तो नहीं कुछ होगा। अगर सिर्फ सीखते जाओगे, लाइक इफ़ यू आर मोर क्यूरियस कि यू आर पिकिंग अप सम प्रोजेक्ट, ओके अगर इसमें तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा है, अगर तुम उसको पिक नहीं करोगे तब तक तो कुछ नहीं होगा। इफ़ यू आर जस्ट फॉलोइंग समथिंग अप तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ट्यूटोरियल हिल से बच के रहना, बस कॉपी पेस्ट नहीं करना, खुद दिमाग लगाना चाहिए। कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं। आई वुड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड वेदर यू वांट टू कोड और नॉट। क्योंकि पहली बात अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप ऐसे आ रहे हो कि पैसे मिलेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। हाँ, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। पहले डिसाइड इफ यू वांट टू कोड और नॉट। अगर आप कोड करना चाहते हो दैन डेफिनेटली फर्स्ट ट्राई, लाइक अगर आप थोड़ा सा भी सीखते हो तो डोंट गो टू नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट इम्प्लीमेंट दैट, यूज समथिंग लाइक बिल्ड समथिंग, solve as much problems as possible, and yeah that would help much better. I would say like clear all your basics first, then start implementing that whatever you have learned, and you will learn more things by implementing only. Great. Thank you so much. काफ़ी अच्छा लगा तुमसे बात करके. All the best for your internship. So hi guys, can you please introduce yourself? Hi, my name is Sai Kiran and I am from first year student at Newton School of Technology. Hello, I am Priyanshu from Isaac Haryana and I am also pursuing BTech from Newton School of Technology. Okay. तो अभी दोनों की फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप लगी है, कौन सी कंपनी में लगी है? Mudrex. मुद्रेक्स? yes. तो मुद्रेक्स में करते क्या हो? Like what is your role? मेरा फ्रंट एंड इंजीनियर। Yeah, I am also front-end फ्रंट एंड इंजीनियर। Yeah. किस चीज़ पे काम कर रहे हो? लाइक प्रोडक्ट क्या थोड़ा आइडिया दोगे? तो अभी उनका फ्रंट एंड रिवैम्प हो रहा है तो वी वर रिवैम्पिंग इट। तो 2 वीक्स हो गए, अभी वो काम तो हो गया। ओके। एंड कौन सा टेक स्टैक यूज़ करते हो? Currently we are using Next.js. Next.js. ओके, नाइस नाइस नाइस। जब इंटर्नशिप लग रही थी, लाइक हाउ वाज द इंटरव्यू प्रोसेस, क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे? लाइक इंटरव्यू प्रोसेस वाज लाइक पहले तो हमारे रेज्यूमे सौमित्र सर के पास गए थे। उसके बाद सौमित्र सर के मतलब उन्होंने भेज दिया था उन कंपनीज को। उनके बाद हमें इंटरव्यू कॉल आया था। एक इंटरव्यू कॉल था, मतलब आई मीन एक टेक्निकल राउंड था जिसमें लाइक फ्रंट एंड के रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस पूछे थे। लाइक मुझे तो फॉर्म और API के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किए थे और API मेथड्स इसके ऊपर। सो टोटल कितने राउंड्स हुए थे आपके? So first there was resume shortlisting and after that there was one technical interview in which I was asked basic React questions and yeah some JavaScript. Got it. So आप लोगों ने कोडिंग कब स्टार्ट करी थी करनी? तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट की थी, लाइक पाइथन से स्टार्ट की थी। उसके बाद सेम पाइथन से स्टार्ट की थी? Yeah. ओके। तो कॉलेज के टाइम पे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए थे? The best project I made was in hackathon held by our college and in that I made basically a app where you can connect with people with same interest around you. ओके, नाइस। टिंडर बना थे? I mean that was not the interest I was looking for but वैसा कुछ बना दिया था? Yeah. ओके।
सो इसके अलावा कुछ और कोडिंग कॉन्टेस्ट में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था तुमने? हाँ, हम लोगों ने लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में ICPC में पार्टिसिपेट किया फर्स्ट था। सेमेस्टर में? फर्स्ट सेमेस्टर में। अरे क्या बात है। एंड सेलेक्ट हो गए थे? हाँ, लाइक कॉलेज लेवल पे प्रीलिम्स हो रहा था, तो हम लोग हमारे कॉलेज से हम लोग सिलेक्ट हुए थे, लाइक कॉलेज लेवल पे प्रीलिम्स, उसके बाद रीजनल्स पे सिलेक्ट हो गए थे। रीजनल्स पे 114 रैंक आया है। अरे नाइस, काफ़ी बढ़िया। तो कौन सी जगह, कौन से सेंटर पे गए थे? अमृतापुरी। नाइस। तो कैसा एक्सपीरियंस था ICPC का? ICPC का एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया था, लाइक बहुत सारे 3rd ईयर 4th ईयर IIT के स्टूडेंट्स थे, उनके साथ कंपटीशन करने के बाद लाइक लगा कि अभी बहुत ज़्यादा मेहनत तो करना पड़ेगा। बट फिर स्टिल यार फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर करना, तो कौन सी लैंग्वेज में कोड कर रहे थे उस टाइम पे? उस समय पे हम लोग पाइथन आ गया था, तो हम लोग C++ में मूव कर दिए थे। ओके। और उसके बाद हम लोग 3 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे, लेकिन C++ में कर रहे थे हाँ, क्वेश्चन सॉल्व। C++। तो इसके अलावा किसी और कंपनी में भी अप्लाई किया था मुद्रिक्स के अलावा आपने? हाँ, मैंने मूविंग सिक में अप्लाई किया था, लेकिन मैं लाइक मेरा पहला इंटरव्यू था तो मैंने हक दिया था उसमें। ऐसा क्या क्वेश्चंस पूछे थे? लाइक उसमें तो बेसिक ही क्वेश्चंस पूछे थे मेरे प्रोजेक्ट के रिलेटेड। हाँ। उसके आने के बाद मैं कर पाया रहा था, लेकिन बट उस टाइम पे नहीं कर पाए थे, प्रेशर हैंडल नहीं हो पाया था। हाँ। तो इस चीज़ से क्या सीखा फिर तुमने? फिर उस चीज़ से सीखा है कि अभी मॉक इंटरव्यूज अच्छे से देना है, और इम्पॉर्टेंट होता है कि बोलना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आता है या नहीं आता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट हाँ, होता है। प्रेजेंट। राइट। एंड आपने दिया था, राइट? आपने भी दिया था? Yeah. कौन सा मुद्रा? ये Yeah, also Moving giving Sync? moving sync only. हाँ, तो वहाँ पे कब रिजेक्शन? फर्स्ट राउंड के बाद? No, I actually got selected in Moontrax, so I didn't continue with that. ओके, तो दोनों इंटर्नशिप के ऑफर मिल जाते हैं। Hopefully. तो जो पूरा प्रोसेस हुआ था इंटर्नशिप वाला, उसमें जो प्रिपरेशन थी, जैसे आपने बताया पहला इंटरव्यू दिया था तो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया, मॉक इंटरव्यूज और देने हैं, तो कॉलेज में कुछ ऐसा तुम्हें हेल्प मिलती है मॉक इंटरव्यूज वगैरह के लिए? हाँ, एक्चुअली इंटरव्यू ऑफर भी कॉलेज से ही मिला है। एंड कमिंग टू द मॉक इंटरव्यू, तो मैंने उसके बाद मूविंग सिंक के बाद मुझे पता लग गया कि मेरा अच्छा नहीं है, तो मैंने 3 मॉक इंटरव्यूज सौमित्र सर के साथ दिए थे। Okay. वो हमारे वेब डेवलपमेंट के इंस्ट्रक्टर है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला, और उससे मुझे लगता है कि उसी से मुझे इसमें ही मुद्रिक्स में हुआ। गॉट इट। एंड तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मेरा भी सिमिलर। एक्चुअली सौमित्र सर ने मुझे स्टार्टिंग में कहा था कि कंपनीज आएगी इंटरव्यू के लिए, उसके लिए रिज्यूमे प्रिपेयर करो। ओके। ठीक है, उसी के लिए मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने स्टार्ट किए थे, और जब रिज्यूमे सिलेक्ट हो गया उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी उन्होंने मॉक राउंड रखे थे ताकि हमारे इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाए। गॉट इट। एंड फर्स्ट ईयर में जब तुमने रेज्यूमे बनाया तो रेज्यूमे में क्या क्या चीज़ें ऐड कर रखी थी अपने? सो मेरा तो मेन ये है कि ICPC वो थोड़ा स्टैंड आउट लगा, एंड प्रोजेक्ट्स जो हम लोगों ने मिड सेमेस्टर के टाइम पे बनाया था और थोड़े हैकाथॉन में बनाए थे। तो कुछ एक प्रोजेक्ट के बारे में बताओ कि लाइक क्या बनाया था? तो मेरा एक प्रोजेक्ट का तो ये था कि होटल मैनेजमेंट था, तो होटल के कार्ड्स और उनके ऑथेंटिकेशन Okay. करना। नाइस नाइस नाइस। एंड व्हाट अबाउट यू? My biggest selling point was also ICPC. अच्छा, आप भी ICPC के लिए गए थे? And You apart from both were in the same team? yeah, Okay, nice. and apart from that, I had that one project from hackathon. आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। एंड न्यूटन स्कूल के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने काफ़ी अमेजिंग चीज़ें करी हुई हैं। एज यू कैन सी इंटर्नशिप्स क्रैक कर ली हैं, गूगल समर ऑफ कोड कर लिया है, ICPC चले गए हैं। सो कॉलेज का जो करिकुलम है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप फर्स्ट ईयर में कितनी सारी चीज़ें कर पाओगे अगर आपका करिकुलम बेटर होगा। सो इफ यू वांट टू चेक मोर अबाउट न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, नीचे लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ रजिस्टर भी कर सकते हो इनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। 100% तक आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल सकती है। प्लस इन्होंने अपना एक पुणे में कैंपस भी ओपन कर दिया है। पुणे वाला कैंपस इज इन कोलैबोरेशन विद अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी, एंड वहाँ पे जो आपको डिग्री मिल रही होगी कंप्यूटर साइंस एंड AI की मिल रही होगी। सो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। कुछ और आपको डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।